आज का टॉपिक है, हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमने तुम लोग को बताया पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिक्स केस में, फ्लक्चुएटिंग केस में। उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट, इनका ट्रीटमेंट हम लोग ने देखा, इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये हम लोग ने देखा। फिर लास्ट क्लास में जो हम लोग ने कंप्लीट करी थी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये हम लोग ने पढ़ा। कोई बताएगा ये क्या है, क्या किस बात का इंटरेस्ट है ड्राइंग पे, कौन किसको ये इंटरेस्ट दे रहा है? फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। देखो ये तो सबको पता है, फर्म किसे कहते हैं? बिजनेस। और बिजनेसमैन यहां पे कौन होता है? पार्टनर। तो बिजनेस और बिजनेसमैन, फर्म और पार्टनर। आप बिजनेस कर रहे हो अपना घर चलाने के लिए ना। हाँ भाई, बिजनेस किस लिए करते हैं? घर चलाना, इनकम अर्न करने के लिए। ये हम लोग पढ़ के आए कॉमर्स में, बीएससी में, कि आप बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, तीन चीजें होती हैं। क्लास 11 में सबने पढ़ा नहीं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। किस लिए तीनों करते हैं हम लोग? पैसा कमाने के लिए। अब जब आप बिजनेस कर रहे हो और क्लास 11 में आपने पढ़ा कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो तो आप कैपिटल में ऐड कर दे रहे हो, जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप कैपिटल में ऐड कर दे रहे हो। घर कैसे चलाओगे? स्कूल की फीस देनी है बच्चे की, खाना खाना है, ठीक है, कपड़े खरीदने हैं, दूध वाले का है, बिजली वाले का है, ये सारे बिल हैं, उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस से एक अमाउंट विड्रॉ करता है। अब वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वो उसकी मर्जी होती है। अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा विड्रॉ करता है, उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। क्लास 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं कि कभी भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, मतलब अपने खर्चों के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो। याद रखो, जब आप ड्राइंग्स बोलते हो आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग दो तरीके की होती है। एक ड्राइंग्स आउट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। यहां पे आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, आप पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं निकाल रहे हो। आपने कहा है कि भाई हमारी कैपिटल 5 लाख है, बट हम चाहते हैं बिजनेस में मेरी सिर्फ 4 लाख की कैपिटल रहे। आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप कैपिटल विड्रॉ करते हो। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉन को बोला जाता है, याद रखना। ये अमाउंट आपकी कैपिटल को परमानेंटली कम कर देता है, ये होता है कैपिटल विड्रॉ। और ये होती है जो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसे कहते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स। कि आप बिजनेस से थोड़ा बहुत कैपिटल अगर विड्रॉ करोगे तो बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा जब कैपिटल विड्रॉ करोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? कैपिटल बिजनेस से ही ग्रो होता है। बिजनेस के ग्रो को मेजर करने का एक तरीका होता है कैपिटल, कि हमने 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की थी, आज मेरी कैपिटल हो गई 50 लाख। मेरी कैपिटल ग्रो कर रही है, इसका मतलब मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरी वेल्थ ग्रो कर रही है। तो कैपिटल विड्रॉन आप पर्सनल यूज के लिए नहीं करते हो, याद रखना। ये आप पर्सनल यूज के लिए नहीं करते हो, ये आप तब करोगे जब पार्टनर आपस में एग्री करते हैं और कोई पार्टनर कहता है कि हमें अपनी कैपिटल को कम करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रखना, इस पे नहीं लगता है। इस साल ये आईएससी के बोर्ड में आया था और बहुत पहले सीबीएसई के बोर्ड में ये आ चुका है कि 2-3 पार्टनर हैं, एक ड्राइंग्स कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक ड्राइंग्स कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल, इस तरीके से दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये चीज लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल विड्रॉन होता है। आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए प्रॉफिट से बिजनेस में पैसा विड्रॉ करोगे,
आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा कहां से विड्रॉ करोगे? प्रॉफिट से करोगे, ये चीज याद रखना। लेकिन वो प्रॉफिट हम करते क्या है, साल के एंड में जैसे ही प्रॉफिट होता है हम पूरा प्रॉफिट कहां ले जाते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं समझो। प्रॉफिट होगा साल के एंड में, खाना तो 12 महीने पूरे खाना है ना, रेगुलर खाना है, स्कूल फीस रेगुलर देनी है, दूध वाले का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब तो हर महीने चलना है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम दूध वाले को बोले कि भैया रुक जाओ, 12 महीने के बाद साल के एंड में प्रॉफिट होगा तो ले लेना पैसा? बिजली वाले को बोले, केसा वालों, केसा तो रहा ही नहीं, यूपीपीसीएल हो गया, कि अभी रुक जाओ, जब मेरा प्रॉफिट होगा हम तुम्हें देंगे पैसा? क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। क्या हम अपने आप को बोल सकते हैं कि रुक जाओ 12 महीने बाद खाना खाएंगे? जब साल के एंड में प्रॉफिट होगा तो 12 महीने खाना एक ही साथ 365 दिन का बैठ के खा रहे हैं? नहीं पॉसिबल है। तो आप क्या करते हो, हर महीने पैसा विड्रॉ करते चले जाते हो, और साल के एंड में जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आप पूरा कैपिटल में ऐड कर देते हो, और ये ड्राइंग पूरी ले जाके आप क्या करते हो, कैपिटल से माइनस कर देते हो कि वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी ड्राइंग जिसपे आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हो तो हम लोग ने पढ़ा है ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेजेस, अगर उसने गुड्स विड्रॉ किया तो। ये तो हम लोग क्लास 11 में एंट्री पढ़ के आए हैं ना। ये ड्राइंग की एंट्री होती है। साल के एंड में आप ड्राइंग अकाउंट क्लोज करते हो, उसको कैपिटल से माइनस करते हो। ये बताओ कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कैपिटल किधर से कम होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट से कम होता है। तो जब आप साल के एंड में इस ड्राइंग को क्लोज करोगे तो उसको क्लोज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। अब कैपिटल में जो भी पार्टनर का नाम है, ठीक है, यहां हमने कैपिटल लिखा है, बट याद रखो कैपिटल के साथ साथ यहां एक और चीज आ सकती है, वो क्या है, करेंट। जो फिक्स होगा तो कैपिटल और फिक्स होगा तो करंट, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल। ये ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है। तो पूरे साल जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे आप ये एंट्री करोगे, ड्राइंग डेबिट टू कैश, ड्राइंग डेबिट टू कैश, या ड्राइंग डेबिट टू परचेजेस, अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो परचेजेस। और साल के एंड में जब ड्राइंग अकाउंट क्लोज करोगे तो एंट्री इस तरीके से होगी, कैपिटल या करंट डेबिट टू ड्राइंग, और जो भी पार्टनर होगा पार्टनर का नाम स्पेसिफाई कर दोगे, एस कैपिटल या बीस कैपिटल ऐसे करके। ये ड्राइंग की एंट्री होती है, ठीक है। तो ड्राइंग दो हो गई, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट किस पे मिलना है? हाँ भाई, इंटरेस्ट किस पे लगना है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो कभी भी ड्राइंग्स दिया होगा ना, चाहे वो कैश में हो चाहे वो गुड्स में हो, कभी भी आपको ड्राइंग्स दिया होगा, चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही होता है। तो कैश वाले पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है और गुड्स वाले पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना इशू नहीं है। अब बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक पार्टनर ने कैश विड्रॉ किया, एक ने गुड्स विड्रॉ किया, एक ने कैपिटल विड्रॉ किया, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गुड्स वाले पे लगेगा कि नहीं लगेगा, और कुछ लोग होते हैं कि यार कैपिटल वाला भी ड्रॉइंग होता है, तो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगना है, ठीक है। गुड्स विड्रॉ कर रहा है वो आपकी ड्रॉइंग है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कैश विड्रॉ कर रहा है वो आपकी ड्रॉइंग है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। और ड्रॉइंग की ये दो एंट्री होती है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ी थी और ये आपने 11 में आई थी, बट उतना हम लोग ने उस पर फोकस नहीं किया था, तो अभी दोबारा से बता दिया ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज करने का। एंट्री समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है, क्योंकि आप इसको क्लोज कैसे कर रहे हो, कैपिटल से माइनस करके। कैपिटल अकाउंट में कहां लिख रहे हो, डेबिट साइड पे लिख रहे हो ना, तो आप कैपिटल से एक तरीके से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो कैपिटल कम हो रही है इसलिए डेबिट, और ड्रॉइंग का अकाउंट क्लोज कर रहे हो। कोई भी लेजर क्लोज सेम साइड से होता है कि ऑपोजिट साइड से होता है, ऑपोजिट साइड से होता है। तो यहां अगर डेबिट हुआ है तो क्लोजिंग के टाइम किधर आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। यहां डेबिट हुआ है तो यहां किधर आ जाएगा, क्रेडिट। अगर हम यहां पे बोलें जरा ड्रॉइंग अकाउंट बनाओ, बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? दो ही एंट्री है, इन दोनों की पोस्टिंग होगी, कैसे बनाओगे? ये टू कैश और टू परचेजेस करके डेबिट साइड पे आ जाएगा, और ये बाय कैपिटल या बाय करंट करके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सिंपल सा है भाई। अगर आपको बोला गया है
ड्रॉइंग अकाउंट बनाओ, तो ड्रॉइंग अकाउंट जब भी आप ड्रॉ करो, पैसा विड्रॉ करोगे तो डेबिट में आएगा। तो टू कैश या टू परचेजेस जो भी है, तो क्लोज किधर से होगा? क्रेडिट साइड, बाय साइड से। तो बाय कैपिटल या बाय करेंट, ऐसे क्लोज होगा। अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज लिख ली सबने। तो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में क्या याद रखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। फर्म पार्टनर से ये पैसा चार्ज कर रहा है, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम या एक्सपेंस? भाई तुम पार्टनर से पैसा ले रहे हो तो इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? ये आपके लिए इनकम हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। क्योंकि आप पार्टनर से पैसा चार्ज कर रहे हो, तो सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो बिजनेस के पास ये पैसा आ रहा है। भाई लॉजिक सिंपल है, तुम कैपिटल लाए तो हमने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, तो जब तुम पैसा ले जाओगे तो हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये इनकम होती है। अब क्योंकि ये इनकम है, तो कोई बताएगा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री, भाई जितनी भी हमने बोला था जितने भी इनकम या एक्सपेंस होते हैं उसकी कितनी एंट्री होती है? एक या दो? दो। कौन कौन सी? एडजस्टिंग और क्लोजिंग। इनकम है, एडजस्टिंग एंट्री में हमेशा क्या रूल लगाओगे? इनकम, एक्सपेंस का और क्या कहते हैं कैपिटल का, पर्सनल वाला, रियल वाला, ये सब रूल लगता है एडजस्टिंग वाले में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इनकम किधर लिखी जाएगी? डेबिट या क्रेडिट? इनकम किधर आती सारी? डेबिट या क्रेडिट? रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या ये पैसा हम पार्टनर से कैश लेंगे? क्या इस पूरे चैप्टर में कोई पैसा हम पार्टनर से कैश लेते हैं जल्दी? नहीं। हमें जो भी पैसा पार्टनर से लेना है हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल से माइनस करेंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना है तो हम कैश नहीं लेंगे, उसकी कैपिटल से क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कैपिटल कम होगी तो किधर आएगी? डेबिट साइड। कैपिटल ऑब्लिक करेंट डेबिट। एंट्री समझ में आई? आईओडी हमारे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट में आता है। ये पैसा हम पार्टनर से ले रहे हैं, कैश में नहीं, उनकी कैपिटल से माइनस करेंगे तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल या करंट डेबिट, ठीक है। अब इसको करना है क्लोज। क्लोजिंग एंट्री कौन वाली होती है? पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन वाली। क्लोजिंग कौन सी होती है? पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, साल के एंड में ये सारे किस में जाते हैं? पीएल ट्रेडिंग या पीएल एप्रोप्रिएशन। तो वही वाली क्लोजिंग एंट्री बनती है। इनकम है तो पीएल अकाउंट में अगर लिखते तो किधर लिखते हैं? इनकम क्रेडिट साइड पे लिखते थे, और पीएल एप्रोप्रिएशन में भी किधर आता है? क्रेडिट पे ही आता है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? आईओडी डेबिट, इनकम है इसलिए पीएल क्रेडिट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन। वैसे ये पीएल अकाउंट में भी जा सकता है। अगर हम पीएल अकाउंट बनाते तो वहीं लिख देते, बट हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब क्या हर बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन पहला ये बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब कैलकुलेट करेंगे? जब रेट गिवन होगा। आउट ऑफ प्रॉफिट तो कोई मतलब ही नहीं, एप्रोप्रिएशन थोड़ी है, तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन रेट इज गिवन।
अपने मन से कोई परसेंटेज नहीं लगाओगे। तो पहली चीज क्या याद रखना है, आईओडी इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ये पहला पॉइंट याद रखना, आईओडी इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। अज्यूम नहीं करोगे, वो 6% पर एनम मत अज्यूम कर लेना, वो इसके लिए नहीं है। 6% पर एनम इसके लिए नहीं है, किसके लिए है, लोन के लिए, वो भी कौन वाला लोन, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। ठीक है, तो आईओडी इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है दो तरीके से दिया होता है। फॉर एग्जांपल 5%, 6%, 8%, या फिर 5% पर एनम, 6% पर एनम, 8% विद पर एनम या विदाउट पर एनम। ये जल्दी दिया नहीं होता है, बट याद रखो अगर पर एनम नहीं गिवन है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट। इफ per annum is not given, IOD is calculated for full year. Irrespective of date of drawing. बहुत रेयर केस है कि ऐसा कुछ दिया जाए, बट याद रखना अगर पर एनम नहीं मेंशन है तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चाहे वो 31 मार्च को विड्रॉ करे, चाहे 1 जुलाई को विड्रॉ करे, चाहे जैसे भी विड्रॉ करे। और फॉर्मूला सिंपल सा है आईओडी का, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू आर अपॉन 100। आर मतलब जितना भी परसेंट बोला गया है। ठीक है, ठीक। असली चीज ये, क्योंकि वेरिएशन इसमें आता है, इसको लिख लो तो फिर इस पे आते हैं अच्छे से। सबने लिख लिया? अब देखो जरा, जब पर एनम गिवन हो, कभी भी पर एनम दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये चीज ये हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। n/12, जैसे हम लोग करते हैं ना डेप्रीसिएशन, अगर याद हो 5 लाख पे 10% है तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 है ना, 6 महीने का लगाते थे, 5 मंथ का लगाते थे, 5/12, 4/12, तो वही टाइम पीरियड कि कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, n/12। ये चीज, ये फैक्टर है, और ये अलग अलग तरीके से फैक्टर आता है। अपॉन में इसमें हमेशा 12 रहेगा, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा, 12 रहेगा। ये n की वैल्यू बस हमें फाइंड करनी पड़ती है भाई, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/12। इसी फॉर्मूले में एक चीज क्या ऐड हो जा रही है, इंटू n/12। अब ये n क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हम पैसा कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, किस दिन पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हम लमसम में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ऐसा कुछ स्कूल में सुना होगा ना, पढ़ाया जा रहा होगा। वो सब है जो हम लोग को पढ़ना है। हाँ आते हैं। तो देखो n/12 फाइंड करने के लिए पहली चीज आप ये देखो उसने ड्रॉ कैसे किया है, लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है। लमसम का क्या मतलब होता है, हाँ भाई कोई बताएगा लमसम का मतलब? क्या लमसम वर्ड कभी यूज नहीं किया क्या किसी ने? थोड़ा बहुत। लमसम मतलब टोटल, एक तरीके से एक बार। हम लोग कहते हैं ना लमसम इतना,
ठीक है। तो लमसम का मतलब बेसिकली यहां हुआ कि पूरे साल में वो सिर्फ एक बार पैसा विड्रॉ करेगा। बात समझो, उसने कहा हमें हर महीने 2,000 रुपए घर खर्च के लिए चाहिए, तो वो हर महीने 2,000 विड्रॉ करे, या हर 3 महीने पे विड्रॉ करे, 3 महीने पे 6,000 करके विड्रॉ करे, या पूरा पैसा साल में एक ही बार 24,000 उसने विड्रॉ कर दिया। तो पूरा पैसा जब आप एक बार विड्रॉ करते हो, वंस अ ईयर, पूरा पैसा आप एक बार विड्रॉ कर रहे हो, तो वो होता है लमसम। एक्स विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे दिया होगा, एक्स विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये। तो अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि 40,000 2 बार में विड्रॉ किया, 3 बार में विड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, लमसम हो गया। ठीक है। अभी तक जितने भी हम लोग ने पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस में ड्राइंग आई थी, सब में क्या आया था, लमसम ही तो आया था। कहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था ही विड्रू 2,000 एवरी मंथ, 3,000 एवरी मंथ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। तो लमसम सिंपल वाला जो होता है। अब लमसम में हमें एन कितना लगाना है, फॉर्मूला तो सिंपल है, आईओडी का फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/12। ये एन क्या ले, तो एक सिंपल सा है कि ड्राइंग पे जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो ना, तो आप चार्ज करते हो कि पैसा कितने महीने के लिए बिजनेस से बाहर गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या बताया था कि वो कैपिटल कितने महीने बिजनेस में रही, क्योंकि वो आ रही ना बिजनेस में, तो कितने महीने बिजनेस में रही। तो ड्राइंग पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, कितने महीने के लिए पैसा बिजनेस से बाहर गया, उतने महीने का इंटरेस्ट। ठीक। लेकिन जो पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होता है, वो वापस थोड़ी आता है, वो वापस आएगा नहीं। मतलब जो भी पैसा आपने विड्रॉ किया, फिर वो साल के एंड तक के लिए चला गया। तो अगर आपने 1 जुलाई को विड्रॉ किया, तो क्या वो पैसा वापस आना है, हाँ भाई, क्या वो पैसा वापस आएगा, नहीं। तो 1 जुलाई को विड्रॉ किया, तो कितने महीने के लिए बिजनेस से बाहर चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 हो गए ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 मंथ के लिए पैसा चला गया। तो ये आप एन कैसे कैलकुलेट करते हो, फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल लास्ट डेट, जिस दिन आप बुक्स क्लोज कर रहे हो। टिल लास्ट डेट का मतलब जिस दिन आप बुक्स क्लोज कर रहे हो, क्योंकि जो पैसा आपने विड्रॉ किया वो उतने दिन के लिए चला गया, उतने महीने के लिए चला गया, वो वापस आना ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है कि हम कितने महीने के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और जो भी पैसा हम विड्रॉ करते हैं वो परमानेंटली विड्रॉ होता है। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके लास्ट डेट तक आप काउंट कर लो कितने महीने हो रहे हैं। अब जैसे अगर हम यहां बोलते हैं एक्स विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां तो डेट नहीं गिवन है, और यहीं पे अगर हम बोलते हैं, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, और वाई विड्रू 30,000 on 31st August 2025. Calculate IOD for year ended 31st March 2026. Rate is 6% पर। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक्स में कोई डेट दी है कब विड्रॉ किया है, कोई डेट नहीं दी है, लेकिन वाई में देखो डेट दी हुई है 31 अगस्त। तो अगर इसने 31 अगस्त को विड्रॉ किया, तो कितने महीने के लिए पैसा बाहर गया, अगस्त काउंट करोगे नहीं, क्योंकि अगस्त का तो एंड है, तो कहां से काउंट करोगे, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 मंथ। मतलब अगर हमें इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, 30,000 इंटू 6%
इंटू 7/12, जो कि कितना बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल लास्ट डेट। अब लास्ट डेट नॉर्मली तो 31 मार्च होता है, लेकिन हो सकता है हमारे क्वेश्चन में 30 सितंबर दे दे, वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहां क्या करें, यहां तो कोई डेट ही नहीं दी हुई है, ये हमने तुम लोगों को पढ़ाया भी है। अगर डेट नहीं दी होगी तो हाफ इंटरेस्ट लगाओगे। यहां पे कितना पीरियड लोगे, हाफ पीरियड। अगर डेट नहीं दी है तो हम आधे पीरियड का इंटरेस्ट देते हैं। तो नॉर्मली हमारा क्वेश्चन कितने महीने का होता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, कितने महीने का होता है। जब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, कितने महीने का बनाते हैं, 12 महीने का, साल के एंड में बनाते हैं ना भाई। आप कभी भी पीएल अकाउंट, पीएल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो फॉर द ईयर एंडिंग करके लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड करके लिखते थे। वो 1 साल का होता है। 1 साल यानी कि कितने महीने हो गए, 12 मंथ्स। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पे जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे 40,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 6 बाय 12, 1200 आंसर आएगा। ये 6 रटना नहीं है, हमने हाफ पीरियड बोला है, हम डायरेक्ट 6/12 रटवाते हैं ना। हाफ पीरियड 12 महीने हैं तो 12 का हाफ कितना हुआ, 6, इसलिए 6/12। मान लो आपका क्वेश्चन ही 6 मंथ का हो, मिलेगा एक बुक में ऐसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए, 6 मंथ। तो उस केस में 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो यहां लगेगा 3/12, अपॉन में हमेशा 12 रहेगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ 4 ही महीने का है, हो सकता है ना 4 महीने, हो सकता है, तो वहां पे 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2, तो 2/12। और अगर क्वार्टर की बात हो रही है, 3 ही महीना है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 अपॉन 12। 6 इसलिए रटवा दिया जाता है क्योंकि मोस्टली हमारे क्वेश्चन 12 मंथ के ही होते हैं। पूरी बुक में एक क्वेश्चन मिलता है 6 मंथ वाला, तो कौन मेहनत करे उस 6 महीने के लिए करवाने की। अभी समझे, वो 6/12, तो अपॉन में तो हमेशा 12 होना है। 6 कहां से आया, क्योंकि 12 महीने का पीरियड है, तो 12 का हाफ होता है 6। अगर 6 महीना होता तो 3/12, 4 महीना होता तो 2/12, 5 महीना होता तो 2.5/12। जितने महीने का हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका हाफ लगाएंगे जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी होगी। तो ये चीज समझ में आ गया। लमसम में अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे हो, डेट गिवन है तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल लास्ट डेट। और अगर डेट नहीं दी है तो पीरियड का हाफ। किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट। प्रॉब्लम इंस्टॉलमेंट में होती है। इंस्टॉलमेंट मतलब जब आप एक बार से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रहे हो, उसे कहते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में भी 2 तरीके से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में भी आप 2 तरीके से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पहला है इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल, जो सबसे कॉमन है। वो स्कूल वाले वो चार्ट आर्ट जो बनाते हैं ना, इसी सब पे बनाते हैं कि आप एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो और इक्वल टाइम। इंटरवल मतलब 2 इंस्टॉलमेंट के बीच का गैप। इंटरवल का क्या मतलब है, इंस्टॉलमेंट का ये मतलब हुआ ना कि एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना। तो किसी भी 2 इंस्टॉलमेंट के जो बीच का गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहे हो। तो अगर आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो नेक्स्ट आप कब विड्रॉ करोगे, 1 मई, 1 जून। और हर बार आप 2000 ही विड्रॉ कर रहे हो, हर बार सेम अमाउंट। गैप कितना चल रहा है,
1 1, तो हर बार इंटरवल भी सेम है, 1 मंथ, और हर बार अमाउंट भी सेम है। अब ये 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेम चलेगा, अमाउंट भी सेम, इंटरवल भी सेम, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल। तो यहां पे हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरेज पीरियड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूरा यही पढ़ेंगे और इसी के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल। मतलब कभी 2000 विड्रॉ किया, कभी 4000 विड्रॉ किया, कभी 3000 विड्रॉ किया, और टाइम गैप भी फिक्स नहीं है, कभी 1 महीने का गैप हो गया, कभी 4 महीने का गैप हो गया। तो ये, तो यहां पे यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट हम लोग इसमें भी यूज कर सकते थे, बट क्योंकि इसमें पीरियड की यूनिफॉर्मिटी हो गई, अमाउंट की यूनिफॉर्मिटी हो गई, तो हमने अपना जो सोल्यूशन था उसको सिंप्लीफाई करके एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिंपल हो जाता है। याद रखना, एवरेज पीरियड जो है इसी का सिंपल वर्जन है। और ये क्यों लग पा रहा है, क्योंकि अमाउंट सेम है और पीरियड यूनिफॉर्म हो गया। तो एक एवरेज पीरियड आप ले लेते हो, भाई आपने साल में 12 बार विड्रॉ किया, तो जो पैसा आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया वो कितने महीने के लिए बिजनेस से चला गया, पूरे 12 महीने के लिए। तो इस पे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, यही तो पढ़ा ना हम लोगों ने। फिर आपने ये विड्रॉ किया, इस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपने ये विड्रॉ किया, इस पे 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब सोचो अगर ऐसे कैलकुलेशन करनी तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट क्योंकि एक पीरियड बन गया 12, 11, 10, 9, 8, तो उसकी जगह पे एक सिंपल सा एवरेज पीरियड लग जाएगा। बट यहां पे वो नहीं लग पाता है, तो यहां हम लोग प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, ये बता के आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो एवरेज पीरियड डिटेल में डिस्कस करके, और कल ही मतलब नेक्स्ट ही क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के क्वेश्चंस भी करा देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबने पढ़ा ही है। ए विड्रू फर्स्ट में, 30 जून, 1 अगस्त, 31 दिसंबर, और जल्दी जल्दी यहां देखो, 2, 3, 5, 1, 4। अब यहां ध्यान दो, ए ने इस तरीके से पैसा विड्रॉ किया है, क्या अमाउंट सेम चल रही है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड कैसे लगेगा, डेट लिख लो, या चलो डेट तो लिखी हुई ना यहां पे, इसी को कर लो डेट और इसी को कर लो अमाउंट। उसके बाद लिखो मंथ, और मंथ कैलकुलेट करने में क्या याद रखना है, कितने महीने के लिए पैसा बिजनेस से गया। जो पैसा आपने 1 मई को विड्रॉ किया वो कब तक बिजनेस से चला गया, 1 मई से 31 मार्च, 11 मंथ। जून हो तो 30 जून है, जून काउंट होएगा नहीं। 9 मंथ, 30 जून से 31 मार्च। 1 अगस्त से 31 मार्च काउंट करो जरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 8, 31 दिसंबर है तो जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 मार्च है तो 1। ये 12 यहां पे नहीं बनेगा, बन गया तो कोइंसिडेंस होगा, इत्तेफाक होगा, क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दी है, अदरवाइज ये 12 से ज्यादा हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा नहीं था, ऐसे ही कुछ हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी पढ़ा था ना, जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है। 2 डिफरेंस याद रखना, यहां पे जो मंथ लग रहा है वो उस डेट से लास्ट डेट लग रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे लग रहा था, उस डेट से नेक्स्ट डेट, क्योंकि कितने महीने बिजनेस में रही,
और ये कितने महीने बिजनेस से चला, मंथ हो गया। अब आप लगाओगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर लो 2000 इंटू 11, 22,000, 27,000, 40,000, 3,000, 4,000, 30, 70, 74, हाँ 74 और 96,000, ये टोटल आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला याद रखो, टोटल प्रोडक्ट इंटू आर अपॉन 100, और क्योंकि आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो टाइम पीरियड हमेशा क्या लगेगा 1/12, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 96,000 इंटू 6/100, ये दिया ना रेट 6%, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, एवरेज पीरियड बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।